हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीके का डेली डोज में। हम लोग देख रहे हैं इस पीटी का रेलवे समान अध्ययन। आज देखेंगे पेज नंबर 140। आज इसमें मुख्य बात है, स्टेट तो सारा खत्म हो चुका है। अब बचा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। उसमें से आज हम लोग पहला केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल से। उससे पहले देखते हैं आरआरसी हुबली में पूछे गए क्वेश्चन का वन लाइनर के फॉर्म में। 16/11/2014 को ये एग्जाम हुआ था आरआरसी हुबली। तो प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन यही है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? जैसा कि पता है शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू किया गया है शक संवत, जो कि भारत में भी प्रचलित है। शक संवत के अनुसार 12 महीने होते हैं हिंदी के, जो भी होते हैं हिंदुओं के द्वारा, जैसे कि चैत वैशाख ये सब हो गया। अंतिम महीना फागुन होता है, प्रथम महीना चैत होता है। ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो पहले ही हुई थी 1935 के आसपास, लेकिन उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत की आज़ादी के बाद 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? ये कोचीन में है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? ये तीनों शब्द जो है, चारों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस रूप में की गई है? हाँ, संविधान जैसा कि मौलिक अधिकार में मिला हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसका कैसा व्याख्या किया गया है? तो इसका आंसर है संविधान की हृदय एवं आत्मा के रूप में व्याख्या किया गया है इस संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। नेक्स्ट है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल में। नेक्स्ट है एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणुवजन कैसा होता है? एक ही तत्व के अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणुवजन में अगर भिन्नता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आणविक संख्या समान है लेकिन अणु का वजन, उसका परमाणु भार जो है वो अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे थे। उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय विक्षोभ का जनक किन्हें कहा जाता है? कौन से महापुरुष को भारतीय विक्षोभ का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर
तिलक को। यूएन यूनाइटेड नेशन की यूएनडीपी संस्था क्या कार्य करती है? यूएन की यूएनडीपी संस्था क्या कार्य करती है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन की यूएनडीपी संस्था जो है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो संस्था है वो जनसंख्या समस्या का कार्य देखती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा उसमें कुछ विचलन होता है, क्या चेंजेस होता है? क्वेश्चन है, उसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करे तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का पानी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो ज़्यादा होता है, जिसके चलते थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जबकि नदी, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा नमक का मात्रा घुला हुआ रहता है, जिसके चलते उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर है बैरोमीटर। कौन से ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? हाँ, सौरमंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? तो इसका आंसर है वरुण ग्रह। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कौन राज्य करता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। इसके बाद है, अनुवांशिकता के क्रम को किसने अनुवांशिकी कहा था? अनुवांशिकता के क्रम को किसने अनुवांशिकी कहा था? तो इसका आंसर है डब्ल्यू वाटसन। इसके बाद क्वेश्चन है, मलेरिया को कैसे उपचारित किया जाता है? मलेरिया का उपचार कैसे होता है? तो मलेरिया का उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि, जिसको कि कुनैन कहा जाता है, उससे उपचारित किया जाता है मलेरिया को। नेक्स्ट है, कपास तंतु किस चीज से प्राप्त किया जाता है? कपास तंतु है वो किस चीज से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है कपास के बीज से। नेक्स्ट है, समुद्री जल किस चीज का मूल स्रोत है? समुद्री जल किस चीज का मूल स्रोत है? तो समुद्री जल जो है साधारण नमक का मूल स्रोत है, क्योंकि साधारण नमक जो है समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है अधिकतर। हीरा रासायनिक रूप से क्या है? हीरा रासायनिक रूप से क्या है? तो हीरा जो है वो धातु कार्बोनेट है। हीरा एक धातु कार्बोनेट होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है? वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। इसके बाद है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान जो है सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे खिलजी वंश के। बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? क्या है बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक? इसका आंसर है त्रिपिटक। गांधी जी के स्व सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? गांधी जी के स्व सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इससे जो है वो विभिन्न पिंडों के तारों के बीच की दूरी, या जो भी पिंड है ब्रह्मांड में, उसके बीच की दूरी निकाला जाता है इसी इकाई में, खगोलीय इकाई में। ऐसे एक अन्य इकाई भी है, ऊपर में पढ़े हैं प्रकाश वर्ष, उसका भी यूज़ किया जाता है, इसका भी यूज होता है। तो खगोलीय इकाई है, जो कि एक खगोलीय इकाई जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे 4 जुलाई को होती है,
और न्यूनतम दूरी 4 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि के सूर्य की घटना किन क्षेत्रों में देखी जा सकती है? मध्य रात्रि के सूर्य की घटना किन क्षेत्रों में देखी जा सकती है? तो इसका आंसर है, मध्य रात्रि के सूर्य की घटना को आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इसके बाद है, आनुवांशिकता के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनिमयन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत, जीनों के कार्य, विनिमयन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है अरस्तु को। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका में आत्महत्या की थैली कौन सा कोशिकांग को कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम को। अग्नाशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन क्या है? अग्नाशय द्वारा स्रावित सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है इंसुलिन। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहा जाता है? किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहा जाता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व क्या है? ग्रेफाइट। नायलॉन संश्लिष्ट तंतु किस रूप में जाना जाता है? नायलॉन संश्लिष्ट तंतु तो नायलॉन संश्लिष्ट तंतु किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है कृत्रिम सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। गीता रहस्य का लेखक कौन है? गीता रहस्य का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? इसका आंसर है सामवेद। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है कनाडा में होता है। नेक्स्ट है, केपलर का नियम क्या कहलाता है? केपलर का नियम क्या है? तो केपलर का नियम जो है वो प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है, यही केपलर का नियम है। क्या, फिर से एक देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है। नेक्स्ट है, लोहा मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर। भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन है? भारत के परिदृश्य में, भारत को देखते हुए, तो भारत में सबसे आखिरी में उभरने वाला धर्म जो है वो सिख है। पोएट का विस्तारित रूप क्या है? पोएट POET
का विस्तारित रूप क्या है? इसका आंसर है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। फिर से पोएट का पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। नेक्स्ट है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग कणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एसएमएस का विस्तारित रूप क्या है? एसएमएस का विस्तारित रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। सिलिकॉन किसका उदाहरण है? सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। गुलिवर ट्रेवल जो है किसकी एक रचना है? गुलिवर ट्रेवल के लेखक हैं जोनाथन स्विफ्ट। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। कांच कैसा द्रव है? कांच जो है वो अति शीतित द्रव है। नेक्स्ट है एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है? जिसे एड्स हो जाता है उसकी कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है? तो सारा WBC जो है वो, हाँ भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? इसका आंसर है Zn। NMDC का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NMDC का पूर्ण रूप नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद है क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर है तांबा का। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। चावल को बार बार धोने से उसका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B6। इसके बाद है भगवान महावीर को कौन सा जगह पे निर्वाण प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को कौन सी जगह पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर है पावापुरी। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में पढ़ना है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 8,249 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3,80,581। पुरुष जनसंख्या 2,02,871 और महिला जनसंख्या जो है वो 1,77,710। जनसंख्या घनत्व जो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जो कि काफी कम है। पुरुष साक्षरता दर उसका पूरा साक्षरता दर क्या कितना है? तो 86.6%। पुरुष साक्षरता दर 90.3%। महिला साक्षरता दर 82.4%। और जिलों की संख्या का बात किया जाए तो यहाँ पे 3 जिला मौजूद है। स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह महाद्वीपीय द्वीप है जो 6 एवं 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री एवं 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है तथा भारतीय संघ के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। यहाँ जनसंख्या वाले कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें 24 अंडमान में तथा 12 निकोबार जिले में है। राजकीय पशु जो है केकड़ा पक्षी वानर। राजकीय पशु जो है केकड़ा पक्षी वानर है। राजकीय पक्षी मेगापोड। राज्य दिवस 11 मार्च।
राज्य दिवस जो है 11 मार्च को। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1। प्रथम मुख्य आयुक्त AK घोष। प्रमुख भाषाएं क्या क्या है? बांग्ला, हिंदी, निकोबारी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। इतनी सारी भाषाएं हैं। प्रमुख मूल जनजातियां ओंगे, जारबा, सेंटिनल तथा उजमानी, ये प्रमुख जनजातियां हैं वहाँ पे। त्यौहार का बात किया जाए तो ओणम मनाया जाता है, काली पूजन, पोंगल, ईद, क्रिसमस तथा संक्रांति। पर्यटन केंद्र में सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, चैथम सॉ मिल, पिक द्वीप, रोस आइलैंड, बंडूर, चिड़िया द्वीप और माउंट हैरियट, मिडिल बटन द्वीप, सैंडल पीक राष्ट्रीय पार्क, सैंडल पीक जो है राष्ट्रीय पार्क है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, रॉस द्वीप, नील द्वीप, मैरीन अजायब घर, ये सारा जो है पर्यटन केंद्र है वहाँ पे। वन्य प्राणी विहार में बैरन द्वीप घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, नारकोंडम द्वीप, नॉर्थ रिफ द्वीप तथा साउथ सेंटिनल, ये वहाँ पे वन्य प्राणी विहार है। प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो प्रमुख शोध संस्थान में डाउन रेंज केंद्र, कार निकोबार, क्षेत्र अंतरिक्ष विज्ञान, ये प्रमुख शोध संस्थान है वहाँ पे। प्रशासन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है वहाँ पे। अंडमान इसके बाद है अंडमान में ही सेल्युलर जेल थी, इसका निर्माण सन 1896 में आरंभ हुआ और 1906 में समाप्त हुआ। आजीवन कारावास के साधारण कैदियों के अतिरिक्त भारत के क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा जाता था, तब से इसे काला पानी कहा जाता था। हाँ, काला पानी का सजा पहले होता था क्रांतिकारियों को, जैसे वीर सावरकर को हुआ था काला पानी का सजा। इसके बाद है 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया और इसके प्रशासन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया गया। हाँ, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका प्रशासन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि अपना प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।